क्या 2026 में इंडिया से यूएस मूव होना चाहिए? हिस्टोरिकली तो अगर देखा जाए तो यूएस आना एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रही है, बट आजकल ऐसे सिनेरियोज भी देखने को मिलते हैं कि लोग यूएस पढ़ाई करने आते हैं लोन लेके, और उनकी जॉब नहीं लगती है और फिर बहुत ही बड़ा लोन का बर्डन लेके वो वापस इंडिया जा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अब देर इज़ अ फाइनेंशियल रिस्क इन कमिंग टू द यूएस। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि यूएस की जॉब मार्केट एक्चुअली साइकिल्स के थ्रू जाती है, और पिछले 2 साल से डाउन साइकिल चल रहा है। तो अगर कोई 2026 में आता है तो वो जब तक जॉब ढूंढना स्टार्ट करेगा या करेगी 2027 2028, तब तक हो सकता है देर इज़ अ हाई चांस के मार्केट एक्चुअली अप साइकिल स्टार्ट कर दे। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज जो एआई की हाइप चल रही है, अगर वो लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन कर देता है तो देर इज़ अ चांस कि वो एक्चुअली जॉब मार्केट रिकवरी ना हो। तो हमें ये समझना होगा कि ये यूएस मूव होना आज की डेट में एक रिस्की मूव है, और जगह जगह ले ऑफ्स भी हो रहे हैं। तो जिनकी जो जॉब ऑलरेडी स्टेबल जॉब में है, दे आर ऑल्सो फीलिंग द पैनिक। तो ओवरऑल यूएस में सिचुएशन टेंस है। तो इन माई ओपिनियन अगर कोई इंसान यूएस आना चाहता है तो आई वुड रिकमेंड फॉलोइंग दीज 5 स्टेप्स। अगर कोई ये 5 स्टेप्स फॉलो कर लेता है तो आई थिंक ये जो रिस्क है ना यूएस आने का, ये काफ़ी हद तक मिटिगेट हो जाएगा, और एक यूएस आना एक अच्छा ऑप्शन भी बन सकता है। तो इसमें जो स्टेप नंबर 1 है, दैट इज़ फील्ड ऑफ स्टडी क्या है तुम्हारा। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब जो एक ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ इन डिमांड है। अगर जैसे मैं टेक इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं अगर टेक की बात करूँ तो टेक में जैसे साइबर सिक्योरिटी एक अच्छी फील्ड है, एआई और एम मशीन लर्निंग तो एक्चुअली है ही है, वो तो सबको पता ही है। और इसके साथ साथ डेटा साइंस इज ऑल्सो गुड वन, डेटा इंजीनियरिंग एंड इवन कंप्यूटर साइंस विद अ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ क्लाउड एंड एआई। तो ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो काइंड ऑफ तुम्हें फ्यूचर में काइंड ऑफ फ्यूचर प्रूफ फील्ड्स हैं ये। तो अगर कोई इन फील्ड्स के अराउंड अपनी मास्टर्स करता है तो ही और शी इज़ इन अ गुड शेप फॉर द फ्यूचर। तो इस तरह और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो आई वुड से कि जो भी इंसान यूएस आ रहा है तो वो एक डीप स्टडी करे, कि अपकमिंग रिसर्च करे कि अपकमिंग फील्ड्स कौन कौन सी हैं। और एक मैंने ऑब्जर्वेशन, ये मेरा एक ओपिनियन है कि आज के टाइम में एक्चुअली स्पेशलाइजेशन इज़ वर्किंग बेटर देन जनरलाइजेशन। तो अगर आप किसी इन डिमांड फील्ड में टॉप 10% में आ जाते हो तो आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत हाई है। तो उसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 2। क्योंकि यूएस आना आज की डेट में एक फाइनेंशियल रिस्क है, तो इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए तुम बड़ा लोन लेके नहीं आना चाहिए। इन माय ओपिनियन या तो सेविंग्स कर लो और उससे फंड करो अपनी मास्टर्स, या फिर स्कॉलरशिप ढूंढो, या फिर देयर इज़ वन मोर ऑप्शन विच इज़ अ गुड वन, कि तुम किसी लेस एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी में एक्चुअली मास्टर्स करो। लेस एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी महंगी है वही अच्छी है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि यूनिवर्सिटी की लोकेशन एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ इन कैलिफोर्निया, तो क्योंकि कैलिफोर्निया में जॉब्स है तो वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि सस्ती भी हैं और वहाँ लोकेशन का भी बेनिफिट है, तो दे आर गुड ऑप्शंस। तो इन माय ओपिनियन एक डिसेंट यूनिवर्सिटी जिसकी लोकेशन अच्छी है, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ अगर आप अपनी आपको खुद अपस्किल करने को तैयार हो। उसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 3, डोंट वेट टू कम टू द यूएस। इंडिया में रह के ही खुद को अपस्किल करना स्टार्ट कर दो, खुद को एक इंटरव्यू प्रेप करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऑलमोस्ट हर फील्ड में एआई टूल्स आ गए हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम शुरू में ही उन टूल्स का एक तरह से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लो, उसमें अच्छी तरह सीख जाओ। तो ये चीज़ें इंडिया में रहकर ही करी जा सकती हैं, यूजिंग कोर्सेज कर लो, वीडियोस देख देख के एक अपने आप को पहले से ही अपस्किल कर लो, ताकि जब यहाँ आओ तो यू आर 100% इंटरव्यू रेडी। उसके बाद स्टेप नंबर 4 आ जाता है कि यूएस आते ही सबसे पहले एक तो अपना रिज्यूमे बना लो, और आते ही इंटर्नशिप ढूंढना स्टार्ट कर दो। अब इंटर्नशिप में जो तुमने ऑलरेडी अपस्किलिंग करी है इंडिया में, उसको रिज्यूमे में मेंशन करो। और जब इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो इंटर्नशिप इज़ काइंड ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एंटर यूएस कॉर्पोरेट वर्ल्ड। क्योंकि सबसे मुश्किल पार्ट जो है ना यहाँ पे, वह यही है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री लेना सबसे हार्ड पार्ट है। तो इंटर्नशिप आते ही अगर तुम अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, आते ही अगर तुम इंटरव्यू का तुम्हें एक्सपीरियंस मिलना स्टार्ट हो गया, तो एक बार तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर जाओगे तो सूनर और लेटर तुम एक्चुअल में थ्राइव भी कर जाओगे इवेंचुअली। तो स्टेप नंबर 5, क्योंकि यूएस में लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आते ही एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दो। अब ऐसा रहता है कि स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में अलाउड होता है पार्ट टाइम जॉब करना इन द यूएस। तो यूनिवर्सिटी में जो नंबर ऑफ़ जॉब्स होती है वो यूजुअली कम होती है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो आते ही अगर तुम
अपने सीनियर से बात कर लो और पता कर लो कि कहाँ कहाँ जॉब्स है। तो अगर तुम आती वो जॉब्स ढूंढना स्टार्ट कर दो कि तुम मिल जाएगी ईजिली, अगर तुम ये स्टेप एडवांस में प्रोएक्टिवली लेते हो। और इससे तुम्हारा लिविंग एक्सपेंस एक तरह से निकल जाएगा और एक फाइनेंशियल रिस्क जो हमने शुरू में बात करी थी वो इससे काफ़ी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन से सिनेरियो में यूएस से नहीं आना है। सिनेरियो नंबर 1, अगर तुम्हारी इंडिया में बैचलर्स ख़त्म करने के बाद जॉब नहीं लग रही है, तो अब जैसे मैं पहले हिस्टोरिकली देखता था बहुत सारे लोग, जैसे मैंने खुद भी ये देखा है कि बहुत सारे लोग इंडिया में जॉब नहीं लगती थी, वो यूएस से पढ़ाई करते थे, यूएस में जॉब लग जाती थी। बट आई थिंक दोज डेज आर ओवर। अभी ऐसा सिनेरियो नहीं है। अभी ऐसा है कि अगर तुम्हारी इंडिया में जॉब नहीं लग रही है तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वहाँ भी नहीं लगेगी। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि यूएस की जॉब मार्केट आज की डेट में काफ़ी कंपेटिटिव हो गई है, स्पेशली फॉर इमिग्रेंट्स, और वो शायद इन माय ओपिनियन इंडिया से भी डिफ़िकल्ट हो गई है। तो अगर तुम एकदम ज़ीरो वर्क एक्सपीरियंस पे हो तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि ज़ीरो से बनाओ, एक तरह से अपस्किल करो अपने आप को, इंडिया में जॉब ढूंढो, और एक बार तुम्हें 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, देन टेक दिस फाइनेंशियल रिस्क ऑफ कमिंग टू द यूएस, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ स्मॉल रिस्क। तो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से पहले से एक एक्सपीरियंस ले लो एंड देन कम टू द यूएस। सिनेरियो नंबर 2, अगर तुम्हारा इंडिया में करियर अच्छा चल रहा है, तुम साल के 50-60 लाख रुपए कमा रहे हो, तो उस केस में यूएस आना थ्रू स्टडी राउट इज स्ट्रांगली नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज क्योंकि अब तुम्हारा ऑलरेडी करियर अच्छा चल रहा है, तो उस करियर को ही तुम लेवरेज करके यूएस की किसी कंपनी में जॉब ढूंढ सकते हो, चाहे तो वो बिग टेक कंपनी होगी या फिर कोई स्टार्टअप भी हो गया यूएस का, और उसके थ्रू तुम इंटरनल ट्रांसफ़र लेके भी यूएस आ सकते हो। अब इसका फ़ायदा ये है कि तुम्हें एक तो स्टडी राउट से नहीं जाना पड़ेगा, 2 साल वेस्ट नहीं होंगे, प्लस एक फाइनेंशियल रिस्क नहीं होगा तुम्हारे ऊपर कि भाई 2 साल पढ़ाई करो, इतना पैसा लगाओ, उसके बाद जॉब लगे ना लगे। अब तुम ऐसा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में कोई अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है या फिर अच्छा करियर चल रहा है तो उसकी यूएस आके जॉब लग जाएगी, बिकॉज अब जो मैंने देखा है कि यूएस में बहुत सारे लोग जैसे ले ऑफ्स भी हो रहे हैं, जिनके ले ऑफ होने के बाद उनको 2-2, 3-3 साल तक जॉब नहीं लग रही है। तो देर इज़ नो गारंटी कि यूएस आके जॉब लगेगी। तो इट्स बेटर कि जो ऑलरेडी जॉब एग्जिस्ट करती है उसको लेवरेज करके इंटरनल ट्रांसफ़र लेके आओ। और इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि अगर तुम मैनेजरियल पोजीशन पे आ जाते हो तो यू कैन ऑल्सो शूट फॉर L1A। L1A वीज़ा में ऐसा रहता है कि तुम्हें EB1 कैटेगरी में तुम आ सकते हो। EB1 में क्या होता है कि यूएस का ग्रीन कार्ड बहुत जल्दी आ जाता है 2-3 साल में, और यूएस में जो लोग पढ़ाई करके जाते हैं वो EB2 और EB3 में आते हैं, तो उनको कई डेकेड्स तक ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है, 20-30 साल भी लग सकते हैं। और EB1 में 2-3 साल में जब आ जाता है तो दिस कैन बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर तुम्हारा करियर ऑलरेडी अच्छा चल रहा है इंडिया में। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके क्या थॉट्स हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं तो। और अगर आपको मेरी पूरी स्टोरी जाननी है कि मैं इंडिया में क्या करता था और कैसे यूएस आया, तो यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। इन दिस वीडियो मैंने पूरी डिटेल में अपनी जर्नी कवर करी है। एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट दिस चैनल। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।